हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय में, एक नया एपिसोड लेकर। पिछला जो अध्याय था वो था, आपने 36वां अध्याय देखा था, जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। जब विष्णु जी जो वीरभद्र के खिलाफ खड़े होते हैं लड़ने के लिए, तो वीरभद्र उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए। फिर विष्णु जी भी स्पष्ट करते हैं कि वो क्यों लड़ रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर संवाद उनका था। तो अब युद्ध तो होना ही था, युद्ध को किसी कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि दोनों को अपना अपना वचन निभाना था, और यही कारण था युद्ध हो रहा था। तो जो नियति में लिखा होता है वो होता ही है, उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो लोग यही बोलते हैं कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है पर भगवान क्यों नहीं हमारी सुन रहे, तो उस समय वक्त आपका खराबी होता है, आपके कर्मों के अनुसार वक्त होता है, और उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, वो आपकी मदद जरूर करते हैं, आपको गिरने नहीं देते, आपको हर चीज का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब तक आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तब तक वो आपके साथ खड़े होते हैं, और जिस दिन आपका बुरा वक्त खत्म होता है वो आपको सबसे आगे लेके चले जाते हैं, और यही है नियति। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड में। आपने अभी तक श्रवण नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए, महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता, सब कुछ आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो चलिए चलते बढ़ते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि जो 37वां अध्याय है इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव। महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 37वां जो अध्याय है, गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस करना। दक्ष वध, भद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करना। तो ब्रह्मा जी बोले, सभी क्षत्रियों के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को साहित करते हुए महान शब्द करने वाले 5 जन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौट कर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अस्मा के साथ, और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अस्मा पर प्रहार किया तथा उससे भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीति पूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के नित्तिकों को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोक की विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृगि को आहत कर दिया, और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांड पंडितपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे, और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगे। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे, और उन्होंने 10 दिशाओं को करते हुए वेग पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर दिया। शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया।
तब संसार के एकमात्र स्वामी, महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों को से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए अनेक के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों को रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीर गण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम से हरे त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पे गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोगों को जला देने वाले और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीन तार हित चित वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के सामने महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल ही नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े ही रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब ये देखकर याज्ञिकों ने स्तंभ से मुक्त कराने वाला मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभ से मुक्त कर दिया। हे मुने, तदंतर स्तंभ से मुक्त होकर सांग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सांग धनुष पर प्रहार किया और वो उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्रों को असह्य तेज से संपन्न जानकर अंतर्धान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए असह्य था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्य लोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु चले जाने पर जो भी यज्ञ पर जीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव और महायज्ञ को विध्वस्त होकर देखकर यज्ञ देव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर, अरिष्ट नेमि मुनि अंगिरा, कृशाशव तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तब पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्याय देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य देवता और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे और कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली।
चंड ने बड़े वेग से उषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग रोग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की और नेत्र से संकेत किया था। गणे गणेश्वरों ने स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वितानाग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गला पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। अब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर आंच से सिर को फोड़ दिया। तदंतर गणों में शेष वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में सौगात इन सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम के ही इन सबको मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा युक्त त्रिलोक की गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदनंतर महागणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्पवृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। तदनंतर घोर अंधकार वश नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत्य कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। और इसी प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सो गाइस, आपने देखा कि ये 37वां अध्याय था जिसमें पूर्ण विध्वंस का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर कि कैसे जो विष्णु जी है वो लड़ पड़ते हैं, अपने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकालते हैं, चक्र निकालते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें पता होता है इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद से वो गायब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वीरभद्र जो है और उनके गण जो है प्रत्येक लोगों को वहां पे तहस नहस कर देते हैं, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं और फिर दक्ष को मार दिया जाता है। उसका सर वीरभद्र द्वारा फोड़ दिया जाता है, उसका सर अग्नि में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने पाप ही ऐसा किया होता है। और पूरी तरह से जो यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है और फिर जो है वीरभद्र वापस से कैलाश जाते हैं, जिसे महादेव देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें गणाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अहंकार का कितना बड़ा हर्जाना होता है। अगर हम अहंकार करते हैं तो विध्वंस ही होता है। अगर हम ऐसी कोई हरकतें करते हैं जिससे जो बुराई के रास्ते पर हम चलते हैं अहंकार की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, तो उसका अंत होना निश्चित ही है। और ये एक अंत का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों ने इस बात को समझ में आने चाहिए, उन्हें इस बात की समझ उन्हें होनी चाहिए कि हम जो ईगो कर रहे हैं, जो अहंकार कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। आजकल लोग देश लड़ रहे हैं, आजकल लोग लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे का पूरा करने पे आजकल तो रिश्तों पर ही भरोसा नहीं रहा। न्यूज में देख लो, आप हर जगह देख लो, बस अपने ही रिश्तों को मारे, बाहर की तो जरूरत ही नहीं है, अपने ही रिश्तों को मारे चले जा रहे हैं लोग। तो ये जो अधर्म कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, इसका भी अंत विध्वंस ही होने वाला है और ये धरती का विध्वंस ही होगा क्योंकि अब वहां तक पहुंच चुका है। सबसे यही उपाय है, यही अच्छा है कि हम लोग अध्यात्म की राह पे चले, अच्छाई की राह पे चले, बुराई का रास्ता हम लोग छोड़ दें। सो गाइस, चलिए, ये था 37वां अध्याय। इसका श्रवण आप लोग जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ भी बोलना हो, कुछ भी शेयर करना हो, कोई भी कंसल्टेशन लेना हो, हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय में क्या है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।